हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थ्योरी को। ट्रांसलेशन एंड जेंडर मैंने कवर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थ्योरी में बैलेंस ऑफ पावर, पावर डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है बिटवीन कॉलोनाइजर्स एंड कॉलोनाइज्ड। ठीक है, ये किस तरह इम्पेक्ट करता है ट्रांसलेशन को, वो हम देखेंगे। सो एक थ्योरिस्ट है स्पाइवेक, और जो कि बंगाली क्रिटिक है। उन्होंने क्या किया, हर कंसर्न अबाउट द आइडियोलॉजिकल consequences ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर इनटू इंग्लिश, कि जब हम थर्ड वर्ल्ड के लिटरेचर को लैंग्वेज ऑफ पावर जो कि इंग्लिश है उसमें ट्रांसलेट करते हैं तो उसके क्या क्या consequences होते हैं। यही देखेंगे कि जो लैंग्वेज ऑफ पावर डोमिनेंट लैंग्वेज है विथ रेफरेंस टू द इंग्लिश, और दूसरे लैंग्वेजेस को ये किस तरह सप्रेस करता है, एंड ट्रांसलेशन रिलेटेड टू इट, ऑल ऑफ दिस। स्पाइवेक हैज़ एड्रेस्ड दीज क्वेश्चंस इन हर सेमिनल एसे जिसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसके अंदर विच ब्रिंग्स टुगेदर द फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोचेस को मिला के एक थ्योरी देता है। एंड स्पाइवेक स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द वेस्टर्न फेमिनिस्ट के ख़िलाफ़ भी वो बोलती है, जिसमें वो क्या कहती है, वेस्टर्न फेमिनिस्ट जो कि एक्सपेक्ट करते हैं फेमिनिस्ट राइटिंग फ्रॉम आउटसाइड यूरोप टू बी ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज ऑफ पावर जो कि इंग्लिश है, इनको वो क्रिटिसाइज़ करती है। एंड सच ट्रांसलेशन स्पाइवेक्स के नज़र में, उनके व्यू में, इस तरह के ट्रांसलेशन ऑफन एक्सप्रेस्ड होते हैं ट्रांसलेशनिस्ट में। ये टर्म है, इसको जहन में रखें, इम्पोर्टेंट टर्म है। विच एलिमिनेट करता है आइडेंटिटी ऑफ द पॉलिटिकली लेस पावरफुल इंडिविजुअल या कल्चर के आइडेंटिटी को एलिमिनेट करता है। इसका ये कंसिक्वेंसेस है। हर क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न फेमिनिज्म एंड पब्लिशिंग इज़ मोस्ट बाइटिंग व्हेन शी सजेस्ट करती है ये कि फेमिनिस्ट फ्रॉम द हेजिमोनिक कंट्रीज क्या हो, they should show the real solidarity with the women in post-colonial context by learning the language in which those women speak and write. और फर्दर स्पाइवेक कहती है कि द पॉलिटिक्स ऑफ द ट्रांसलेशन करंटली गिव prominence to the English and the other hegemonic languages of the ex-colonizers. यही बैलेंस ऑफ पावर को उसकी बात करता है। बैलेंस ऑफ पावर नहीं है कि हेजिमोनिक लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उसने डोमिनेट किया हुआ है दूसरे कल्चर्स को और उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस किया हुआ है। ट्रांसलेशन इनटू दिस लैंग्वेजेस फ्रॉम द बंगाली टू ऑफन फेल टू ट्रांसलेट, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑफ पावर नहीं है। एंड द डिफरेंस ऑफ द बंगाली व्यू बिगिंस द ट्रांसलेटर although albeit with the good intentions our assimilate it to make it accessible to the Western readers. Furthermore, Spivak's work is indicative of the how cultural studies, especially post-colonialism को देखा जाए over the past decade, focus करता है issues of translation को, translational और colonization को, और the linking of colonization and translation को accompanied किया गया है बाय द आर्ग्यूमेंट, जो कि ये कौन सा आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट कि ट्रांसलेशन हैज़ प्लेड एन एक्टिव रोल इन द कोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड इन डिसेमिनेटिंग एन आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड इमेज ऑफ द कोलोनाइज्ड पीपल। एंड फर्दर मोर कहता है कि कन्वेंशनल feminist theories they have drawn between the conventional male driven depiction of the translation and of the woman, so has the metaphor यूज़ हुआ है ऑफ द कॉलोनी का। सेम उसी तरह कि किस तरह मेल ख़ुद को सुपीरियर समझता है, इसी तरह लैंग्वेज ऑफ पावर या कॉलोनाइजर से इसी तरह सुपीरियर है। इज़ इमिटेटिव एंड inferior translational copy whose suppressed identity has been overwritten by the colonizers, ये colonizers decide करते हैं। and the translation's role in disseminating यानी separate करने में such ideological images has led Besnet and Trivedi
टू रिफ़र टू द शेमफुल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। फिर जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो पावर रिलेशन का है। द सेंट्रल इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रांसलेशन स्टडीज़ और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो है पावर रिलेशन का। देन यहाँ पे हमारे पास दूसरी थ्योरिस्ट आ जाती है जिनका नाम है निरंजना। ये भी इंडियन थी। सो निरंजना इनका जो है वर्क है सिटिंग ट्रांसलेशन हिस्ट्री पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। ये रिप्रेजेंट करता है इन इमेज ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल को किस तरह एज स्टिल स्कोर्ड थ्रू बाय एन एब्सेंटी कॉलोनियलिज्म। फिर वो क्या करती है शी सेज लिटरेरी ट्रांसलेशन इज़ वन ऑफ द डिस्कोर्सेज द अदर बीइंग एजुकेशन। दूसरे डिस्कोर्सेज में एजुकेशन थियोलॉजी फ़िलासफ़ी हिस्ट्रियोग्राफी वगैरह आगे। इनमें से लिटरेरी ट्रांसलेशन भी एक डिस्कोर्स है जो इन्फॉर्म करता है हेजिमोनिक एपरेटसेस को जो बिलोंग करते हैं आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनियल रूल से। एंड निरंजना फोकस करती है ऑन द वे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश हैज़ जनरली बीन यूज्ड किया है कॉलोनियल पावर ने टू कंस्ट्रक्ट या एक उनका एक इमेज क्रिएट करने के लिए रीरिटन इमेज ऑफ द ईस्ट जो कि आप ओरिएंटलिज्म के अंदर भी आप पढ़ते हैं। ठीक है। दीट हैज़ देन come to the stand for the truth and she gives other examples of the colonizers' imposition of the ideological values. Furthermore, Niranjana sees all these groups as participating in the enormous project of collection codification on which colonial power was based and she specifically attacks करती है translations role विद इन दिस पावर स्ट्रक्चर के अंदर। क्या कहती है कि ट्रांसलेशन एज अ प्रैक्टिस शेप करता है टेक शेप विद इन एंड द एसिमेट्रिकल रिलेशन यानी इम्बैलेंस ऑफ पावर जो है दैट ऑपरेट करता है अंडर कॉलोनियलिज्म के। सो शी वो क्या करती है वो क्रिटिसाइज़ करती है ट्रांसलेशन स्टडीज़ को किसके लिए इस चीज़ के लिए कि वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है। ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है कि वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है और ओरिएंट यानी ईस्ट को वो इन्फीरियर तौर पर पेश करता है उनकी इमेज को। पहला ये कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ हैज़ अनटिल रिसेंटली नॉट कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ पावर इम्बैलेंस को कंसिडर नहीं किया है बिटवीन लैंग्वेजेस। एक इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करती है वेस्टर्न ओरिएंटेशन को। And second one is that the concept underlying much of the western translation theory है जो कि फ्लॉ है। ठीक है। वेस्टर्न ट्रांसलेशन थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो फ्लॉ है फेल्ड है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ दैट द ह्यूमनिस्टिक इंटरप्राइज ऑफ द ट्रांसलेशन दे नीड टू बी क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन करना चाहिए सिंस ट्रांसलेशन इन द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो इट बिल्ड्स अ कॉन्सेप्चुअल इमेज ऑफ द कॉलोनियल डोमिनेशन यानी ये कॉलोनाइजर्स का एक डोमिनेंट इमेज क्रिएट करता है रिप्रेजेंट करता है। फर्दर मोर निरंजना राइट्स फ्रॉम एन एविडली पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने लिखा है। इट आल्सो इन्फॉर्म्स दैट निरंजना रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। सो फिर उसने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए कि क्या एक्शन पॉसिबल क्या एक्शन लिया जा सकता है। पहला ये कि पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेटर मस्ट कॉल इनटू क्वेश्चन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉलोनियलिज्म एंड लिबरल नेशनलिज्म। इसका ये मतलब है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अवॉइडिंग वेस्टर्न मेटाफिजिकल रिप्रेजेंटेशन बट इट इज़ अ केस ऑफ डिसमेंटलिंग द हेजिमोनिक वेस्ट को डिसमेंटल करना है। ठीक है। ताकि वो सप्रेस ना कर सके ईस्ट या नॉन वेस्ट जो है उनको। सेकेंड वन ये कि निरंजना कॉल्स फॉर एन इंटरवेंशनलिस्ट अप्रोच। उसने एक इंटरवेंशनलिस्ट अप्रोच को कॉल किया फ्रॉम द ट्रांसलेटर कि ट्रांसलेटर जो है वो आवाज़ उठाए इसके ख़िलाफ़। कहती है आई इनिशिएट हेयर अ प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन। मैंने इनिशिएट किया है दैट इज़ स्पेकुलेटिव प्रोविजनल और इंटरवेंशनलिस्ट है जो कि पावर के ख़िलाफ़ इम्बैलेंस ऑफ पावर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। इन हर होन सजेस्टेड ट्रांसलेशन रेजिस्ट करता है कॉन्टेंटमेंट ऑफ द कॉलोनियल डिस्कोर्स। फिर ये जो एसिमेट्रिकल पावर रिलेशनशिप है
पोस्ट colonial context में also form the thread it also formed the thread of the important collection of the essays जो कि entitled है पोस्ट colonial translation theory and practice, जिसको एडिट किया है सुजन बेसनेट और त्रिवेदी ने। एंड फर्दर मोर यही पावर के अराउंड रिवॉल्व करती है। इट सीज दिस पावर रिलेशनशिप बिटवीन बीइंग प्लेड आउट in unequal struggle of the various local languages against the one master language। दूसरे जो लैंग्वेजेस है लोकल लैंग्वेज वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट वन मास्टर लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ पावर है जो कि इंग्लिश है। सो देर इज़ अ क्लोज लिंकेज ऑफ द ट्रांसलेशनल टू ट्रांसनेशनल। ये दो टर्म्स है वो आप डिफ्रेंशिएट करें। ट्रांसनेशनल किसे कहते हैं? इट रिफर्स टू दोज पोस्ट कॉलोनियल्स जो कि रहते हैं बिटवीन नेशंस एज इमिग्रेंट्स, जैसा कि एग्जांपल ऑफ द सलमान रुश्दी की एग्जांपल है डिस्क्राइब इन बाबा, होमी के बाबा ने डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड फर्दर मोर पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन स्टडीज टेक्स मैनी फॉर्म्स। इसके डिफरेंट फॉर्म्स है। Several are based on the theory and practice of translation from the Indian perspective से, क्योंकि ये दोनों theorist Indians है, एक बंगाली दूसरा इंडियन, राइट। सो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस उनको essentially traditions of the translation incorporate किया है इनके अंदर। जो है एक के रामानुजा, वो क्या करते हैं इन दिस केस रिएक्ट अगेंस्ट निरंजना's अटैक ऑन द Ramanujan, stating that the Ramanujan had worked from an earlier and different version of the poem, that Niranjana ignores the translator's contemporary of the poem, and that the goal of the translation was to orient the West reader to cross-culture similarities. So this is all about this topic. Thank you for watching.